बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा सा गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम रामगढ़ था। रामगढ़ में एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम अमर था। राजा अमर बहुत ही हिम्मत वाला और ताकतवर था। उसकी ताकत और अच्छाई के किस्से आसपास के सभी जगह में मशहूर थे। राजा अमर के लोग और गांव वाले बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिताते थे। गांव में सब जगह बहुत शांति थी और सब लोग मिलजुल कर रहते थे। राजा अमर ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान थे। वो हमेशा सबके साथ सही फैसला करते थे। इसीलिए गांव के जितने भी बुरे लोग और चोर थे वो सब राजा से डरकर गांव छोड़कर भाग गए थे। राजा अपने गांव वालों का बहुत ध्यान रखता था। राजा की एक रानी भी थी। रानी का नाम सुमन था। सुमन दिखने में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ करता था। राजा और रानी का एक छोटा सा बेटा भी था। उस छोटे से राजकुमार का नाम आर्यन था। राजा और रानी अपने बेटे आर्यन से बहुत प्यार करते थे और उसे हमेशा खुश रखते थे। राजा की एक आदत थी कि वो हमेशा कुछ दिन में अपने गांव में घूमने निकल जाता था। वो घूम कर देखता था कि उसके लोग कैसे हैं और किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। राजा की मदद करने के लिए उसके पास कुछ खास मंत्री थे। वो मंत्री राजा को अच्छी बातें बताते थे और गांव को संभालने में मदद करते थे। उनमें से एक मंत्री का नाम मोहन था। मोहन राजा का बहुत ही सच्चा और अच्छा साथी था। मोहन राजा से बड़ा था, इसीलिए राजा उसको अपने बड़े भाई जैसा प्यार और इज्जत देता था। मोहन हमेशा राजा का भला चाहता था। वही दूसरे मंत्री का नाम राकेश था। राकेश अंदर से बहुत ही बुरा और चालाक इंसान था। उसके मन में हमेशा राजा के लिए बुरी बातें रहती थी और वो हमेशा राजा का बुरा करने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन राजा ऐसे ही अपने गांव में घूमने निकला था। अचानक राजा ने देखा कि रास्ते में एक भले से बूढ़े आदमी को कुछ लोग मिलकर बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। राजा भागकर वहां पहुंचा और मारने वालों पर गुस्सा करते हुए बोला, अरे बेवकूफ लोगों, रुक जाओ। तुम इस बेचारे बूढ़े को क्यों मार रहे हो? चुपचाप रुक जाओ, वरना मैं अपनी तलवार से तुम सबको यहीं पर सजा दे दूंगा। राजा के गुस्से को देखकर वो लोग डर गए और तुरंत रुक गए। राजा ने अपने साथ वालों को बोला कि इन सबको पकड़ लो और इनको रस्सियों से बांध दो। उन लोगों ने तुरंत उन सबको पकड़कर बांध लिया। फिर राजा उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे बड़े प्यार से पूछा कि काका, आप कौन हो और ये गंदे लोग आपको इस तरह क्यों मार रहे थे? बूढ़े आदमी ने रोते हुए बोला, मालिक, मैं इस गांव का एक बेचारा किसान हूं। मैं अपने खेत में काम करके अपना पेट पालता हूं। ये जो लोग मुझे मार रहे थे ये मेरे ही घर के लोग हैं। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और ये दोनों मेरी पत्नी के सगे भतीजे हैं। मालिक, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। ये दोनों लोग मिलकर जबरदस्ती मुझसे मेरी थोड़ी सी जमीन छीन लेना चाहते हैं। मैं इनको कब से प्यार से समझा रहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम लोग मेरे साथ रहो और मेरी मदद करो। मेरे जाने के बाद ये सब खेत और घर तुम्हारा ही हो जाएगा। पर मालिक, ये दोनों बहुत लालची हैं और मुझे मारकर आज ही सब कुछ लेना चाहते हैं। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए और आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज ये लोग मुझे मार ही डालते। राजा को बहुत दुख हुआ और वो बोला कि ये दोनों बहुत ही बुरे लोग हैं। सिर्फ जमीन के लिए किसी की जान लेना बहुत गलत बात है। काका, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं इन दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि इनको हमेशा याद रहेगा। इसके बाद राजा वापस अपने बड़े घर आ गया और उसने उन बूढ़े लोगों को कई सालों के लिए जेल भेज दिया। लेकिन राजा उस बूढ़े आदमी की हालत को भूल नहीं पा रहा था। उस बेचारे बूढ़े का रोया हुआ चेहरा बार बार राजा के ध्यान में आकर उसे उदास कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। रामगढ़ में सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन राजा अमर के बुरे मंत्री राकेश के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसके दिमाग पर राजा की कुर्सी और राजपाट छीनने का भूत सवार हो गया था। वह किसी भी तरह राजा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। ये काम बहुत कठिन था क्योंकि राजा बहुत शक्तिशाली था, पर राकेश लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे अब बस राजा बनना ही दिखाई दे रहा था। उधर राजा की पत्नी रानी सुमन को
मंत्री राकेश की गंदी चालों का थोड़ा अंदाजा होने लगा था। वह चाहती थी कि राजा को इस बारे में सच सच बता दे, पर राजा कभी अकेले होते ही नहीं थे। एक रात जब सब शांत था, तब सुमन को मौका मिला। उसने राजा से कहा कि महाराज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राजा अमर मुस्कुराए और बोले कि अरे सुमन, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए सोचने की क्या जरूरत है? तुम मेरी रानी हो, बताओ क्या बात है। सुमन ने धीरे से कहा कि महाराज, मुझे अपने मंत्री राकेश के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे कहीं से खबर मिली है कि वह आपके पीछे कोई गंदी योजना बना रहा है। आप उससे थोड़ा बचकर रहा कीजिए और राजकाज के कामों में अपने पुराने और सच्चे साथी मोहन की सलाह ज्यादा लिया कीजिए। राजा अमर ने हंसते हुए कहा कि अरे, तुम भी कितनी सीधी हो। उस राकेश की इतनी हिम्मत कहाँ कि वह मेरे सामने खड़ा भी हो सके। तुम फालतू की चिंता मत करो, मैं एक सिपाही हूं और अपनी रक्षा करना जानता हूं। फिर भी तुम कह रही हो तो मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों सोने चले गए। अगले दिन राजा के दरबार में एक आदमी संदेश लेकर आया। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला कि महाराज, मैं पड़ोस के गांव के राजा का आदमी हूं। हमारे राजा के घर एक बेटा हुआ है, जिसकी खुशी में उन्होंने एक बहुत बड़ा उत्सव रखा है। उन्होंने आपको और आपके परिवार को वहां मेहमान बनकर आने का न्योता भेजा है। राजा अमर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वहां जरूर आएंगे। जब बुरा मंत्री राकेश यह बात सुन रहा था तो उसे लगा कि उसकी तो चांदी हो गई। उसने सोचा कि राजा को रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। 2 दिन बीत गए। राजा ने अपने भरोसेमंद मंत्री मोहन को बुलाया और कहा कि मोहन, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे बेटे आर्यन को लेकर उत्सव में शामिल होने के लिए पहले निकल जाओ। आर्यन अब बड़ा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि वह दूसरे राजाओं से मिलना जुलना शुरू करे, क्योंकि आगे चलकर उसे ही यह सब संभालना है। मोहन राजा की बात मानकर राजकुमार आर्यन को लेकर वहां से निकल गया। यह देखकर राकेश मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ही हट गया है। दरअसल मोहन बहुत ही चालाक और वफादार था। वह राजा के लिए अपनी जान भी दे सकता था। अब जब वह चला गया था तो राकेश को लगा कि अब उसका काम आसान हो जाएगा। राकेश ने चुपके से रानी की खास नौकरानी को अपने पास बुलाया। उसने उस लड़की को लालच देते हुए कहा कि तुम कब तक इस तरह रानी की गुलामी करती रहोगी? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी रानी की तरह अच्छे कपड़े पहनो और आराम की जिंदगी जियो? नौकरानी ने दुखी होकर कहा कि मन तो सबका करता है मंत्री जी, पर किस्मत सबके पास नहीं होती। रानी तो बस नसीब वाले ही बनते हैं। मंत्री राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे, तुम कैसी बातें करती हो? रानी बनना तो बहुत आसान है। बस तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा और तुम इस पूरे गांव की नई रानी बन जाओगी। नौकरानी हैरान होकर बोली कि आप कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं आपसे शादी कर लेती हो तो राजा हमें इस महल से बाहर निकाल देंगे। आपको तो पता ही है कि राजा बहुत कड़े नियमों वाले इंसान है। राकेश जोर से हंसा और बोला कि तुम सच में बहुत भोली हो। राजा जब जिंदा रहेंगे तब तो हमें निकालेंगे ना। राजा और रानी की जगह पर मैं और तुम राज करेंगे। फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमें यहां से हटा सके। नौकरानी को लालच आ गया और उसने पूछा कि मुझे साफ साफ बताओ कि मुझे करना क्या होगा। राकेश ने एक पुड़िया निकालते हुए कहा कि तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। बस एक छोटा सा काम है जो तुम्हारे लिए बहुत सरल है। तुम्हें बस राजा और रानी के रात के खाने में यह थोड़ा सा चूर्ण मिला देना है। जैसे ही तुम यह कर दोगी, तुम तुरंत इस गांव की मालकिन बन जाओगी। नौकरानी मान गई और उसने कहा कि ठीक है, पर आप अपने वादे से पीछे मत हटना। अब मैं चलती हूँ। राकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि अभी कहाँ जा रही हो? आज की रात तुम्हें यहीं मेरे साथ रुकना होगा। उस रात राकेश और उस नौकरानी ने मिलकर बहुत सारी बातें की और अपनी गंदी योजना को पक्का किया। राकेश ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए और वह लड़की उसके झांसे में पूरी तरह आ गई। अगले दिन की शाम को नौकरानी ने अपनी योजना के अनुसार राजा अमर और रानी सुमन के भोजन में वह चूर्ण मिला दिया। राजा और रानी ने जैसे ही खाना खाया, कुछ ही देर में उनके प्राण निकल गए और वो हमेशा के लिए सो गए। नौकरानी यह देखकर बहुत खुश हुई कि अब वह रानी बनेगी।
लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक मंत्री राकेश बहुत सारे सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने चिल्लाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को अभी पकड़ लो, इसी ने हमारे राजा और रानी को जहर दिया है, इसे ले जाओ और अभी खत्म कर दो। नौकरानी कुछ कह पाती या सफाई दे पाती, उससे पहले ही सिपाही उसे खींच कर ले गए। राकेश मन ही मन बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब सारे रास्ते साफ हो गए हैं, न राजा रहे, न रानी, और न ही वह गवाह जो मेरा सच जानती थी। अब इस गांव का अगला राजा मैं ही बनूंगा। उसे पता था कि मोहन अभी बाहर है और राजकुमार आर्यन तो बस एक छोटा बच्चा है। गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो राकेश के सामने खड़ा हो सके। अब वह बस मोहन के वापस आने का इंतजार करने लगा ताकि वह सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर सके। अगले दिन मोहन राजकुमार आर्यन को लेकर वापस आया। जैसे ही वो लोग महल में पहुंचे, राकेश रोने का नाटक करते हुए उनके पास गया और बोला कि बड़े भाई मोहन, बहुत अनर्थ हो गया। हमारे राजा और रानी को उनकी ही एक नौकरानी ने खाने में जहर देकर मार डाला। मोहन यह सुनकर बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने गुस्से में पूछा कि वह नौकरानी कौन थी? उसका नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राकेश ने कहा कि वह रानी की सबसे खास नौकरानी थी। मैंने उसे पकड़कर तुरंत सजा दे दी है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। हमें जल्दी से इस गद्दी का कोई वारिस ढूंढना होगा। मोहन बहुत समझदार था। वह राकेश की आंखों में देखकर समझ गया था कि यह सब इसी की चाल है, पर उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था। मोहन ने तुरंत बिना देर किए छोटे राजकुमार आर्यन को गद्दी पर बैठा दिया। आर्यन अभी बहुत छोटा बच्चा था। उसे नहीं पता था कि राजकाज कैसे चलाया जाता है या लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। उसे तो अपने गांव की सीमाओं के बारे में भी कुछ नहीं पता था। लेकिन वफादार मंत्री मोहन ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह खुद आर्यन का गुरु बनेगा और उसके पीछे रहकर पूरे गांव को संभालेगा। उसने आर्यन को अपना पूरा साथ दिया और उसे हर कदम पर सही रास्ता दिखाने लगा। राकेश यह सब देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी चाल पूरी तरह सफल नहीं हुई, क्योंकि गद्दी पर अब भी राजा का बेटा ही बैठा था। मंत्री राकेश के मन में क्या चल रहा था, ये बात मोहन अच्छे से समझता था। मोहन ने जरा भी देर नहीं की और छोटे आर्यन को राजा बना दिया। अब मोहन खुद आर्यन का साथ देकर गांव का सारा कामकाज देखने लगा। लेकिन राकेश को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो हर काम में अपनी टांग अड़ाने लगा। अब राकेश ने सोचा कि अगर वो मोहन को ही रास्ते से हटा दे तो उसका काम आसान हो जाएगा। उसे लगने लगा था कि ये बूढ़ा मोहन ही सारी बाधा है। अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो गद्दी पर बैठना बहुत आसान होगा। लेकिन मोहन कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने गांव और महल के अंदर अपने जासूस छोड़ रखे थे जो उसे पल पल की खबर देते रहते थे। जब मोहन को पता चला कि राकेश उसे ही मारने की योजना बना रहा है तो उसने बिना समय गंवाए एक बड़ा कदम उठाया। मोहन ने राकेश को उसके मंत्री के पद से तुरंत हटा दिया और हुक्म सुनाया कि 2 दिन के अंदर उसे अपने पूरे परिवार के साथ रामगढ़ छोड़कर जाना होगा। मोहन ने यह भी साफ कह दिया कि अगर वो गांव छोड़कर नहीं गया तो उसे पूरी जिंदगी के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। राकेश का घमंड चूर चूर हो गया। कहां तो वो खुद राजा बनने के सपने देख रहा था और कहां अब उसे दर दर भटकने की नौबत आ गई। लालची इंसान के साथ अक्सर यही होता है। वो लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत का फर्क नहीं दिखता। उसे लगता है कि कोई उसकी चालाकी समझ नहीं पा रहा, पर सच तो यह है कि बुराई ज्यादा दिन छुप नहीं सकती। जैसे बिल्ली दूध पीते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि उसे कोई देख नहीं रहा, वैसे ही राकेश को लगा था कि उसकी गंदी चालें किसी को नहीं दिखेंगी। धोखा देने वाला कुछ समय के लिए किसी को बेवकूफ बना सकता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। राकेश अपनी ही बुनी हुई जाल में फंस चुका था। बुरे वक्त में अक्सर ऐसे लोगों के अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जब राकेश की पत्नी को पता चला कि उसके पति ने राजा और रानी के साथ गद्दारी की है और अब उन्हें गांव से निकाला जा रहा है, तो वो डरे बिना अपने इकलौते बेटे को लेकर कहीं दूर भाग गई। राकेश अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। राकेश भटकते भटकते रामगढ़ की सीमा पार कर गया और एक दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव का नाम कालपुर था
कालपुर का राजा बहुत ही कड़क था और उसका नाम विक्रम था। राकेश ने सोचा कि क्यों न राजा विक्रम से मिला जाए और उन्हें रामगढ़ के खिलाफ भड़काया जाए। राकेश राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और बड़े चाव से बोला कि महाराज की जय हो। आप मुझे जानते ही होंगे, मैं पड़ोस के गांव का मंत्री राकेश हूं। मेरे राजा ने मेरा बहुत अपमान किया है और मुझे गांव से निकाल दिया। मैं उस अपमान का बदला लेना चाहता हूं। राकेश ने राजा विक्रम को उकसाते हुए कहा कि महाराज, मैं चाहता हूं कि आप तुरंत रामगढ़ पर हमला कर दें। मैं आपको उस गांव के सारे खुफिया रास्ते बताऊंगा और आपकी मदद करूंगा। राजा विक्रम ने उसे गौर से देखा और पूछा कि राकेश, ये सब करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? पहले मुझे ये बताओ। राकेश की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा कि महाराज, मुझे बस अपना बदला पूरा करना है। जब रामगढ़ पर आपका कब्जा हो जाएगा और वहां का राजा हार जाएगा तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। आप वहां के नए राजा बन जाएंगे और मैं अपनी हार का बदला ले लूंगा। राजा विक्रम सोचने लगा कि क्या इस गद्दार की बात मानकर हमला करना सही होगा या नहीं। राजा विक्रम ने राकेश की बात सुनी और बड़ी गंभीरता से बोले कि ओ लालची मंत्री, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम मंत्री बने थे तो तुमने क्या कसम खाई थी? तुमने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा अपने राजा के वफादार रहोगे। एक मंत्री का सबसे बड़ा धर्म ही यही होता है। पर तुमने यह साबित कर दिया कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई कड़ी सजा दूं, तुम अभी के अभी मेरे गांव कालपुर से बाहर निकल जाओ। मुझे तुम जैसे गद्दार की परछाई भी अपने यहां नहीं चाहिए। राजा विक्रम ने राकेश को बहुत खरी खोटी सुनाई और उसे वहां से भगा दिया। राजा का मानना था कि पीठ पीछे वार करने वाले लोग सांप की तरह होते हैं। सांप चाहे अपने घर का हो या पड़ोसी का, वह हमेशा डसता ही है। उसे कितना भी दूध पिलाओ, वह कभी जहर छोड़ना नहीं भूलता, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। राजा ने साफ कह दिया कि अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी ताकत पर लड़ लूंगा, पर किसी गद्दार का साथ नहीं लूंगा। राकेश को वहां से भागने में ही अपनी भलाई लगी और वह डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया। राकेश के मन में राजा अमर और रामगढ़ के प्रति बहुत नफरत भरी थी, पर सिर्फ नफरत से लड़ाई नहीं जीती जाती। लड़ाई जीतने के लिए फौज और हथियारों की जरूरत होती है। राकेश जंगल में भटकते हुए तरह तरह की बातें सोच रहा था। तभी उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह थका हारा उस झोपड़ी की तरफ चल दिया। वहां उसने देखा कि एक अजीब सा बाबा बैठा हुआ है। जैसे ही राकेश वहां पहुंचा, उस बाबा ने कहा कि आओ मंत्री राकेश, तुम्हारा स्वागत है। मैं कब से तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था। राकेश यह सुनकर हैरान रह गया कि इस जंगल में रहने वाले बाबा को मेरा नाम कैसे पता। फिर उसने सोचा कि जरूर यह कोई जादुई शक्तियों वाला बाबा है। राकेश उसी झोपड़ी में उस बाबा के साथ रहने लगा। इधर रामगढ़ में छोटा आर्यन अब बड़ा हो गया था। मोहन ने उसे बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया और उसे राजकाज की सारी बातें सिखाई। धीरे धीरे समय बीतता गया और आर्यन अब 18 साल का एक गबरू जवान बन गया था। एक दिन मोहन ने आर्यन से कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और समझदार भी, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि काका, आप मेरे मंत्री ही नहीं बल्कि मेरे पिता की तरह है। आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। वैसे भी महल में एक रानी का होना बहुत जरूरी है। मोहन बहुत चालाक था। उसने मंत्री रहते हुए आसपास के लगभग सभी राजाओं से दोस्ती कर ली थी। बस कालपुर के राजा विक्रम से ही थोड़ी अनबन थी। मोहन चाहता था कि इस पुरानी दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। राजा विक्रम की 2 बेटियां थीं जो अब शादी के लायक हो गई थी। मोहन खुद राजा विक्रम के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मैं दोस्ती का संदेश लेकर आया हूं। हमारे राजा आर्यन आपसे कोई झगड़ा नहीं चाहते, बल्कि वो आपको अपने पिता जैसा सम्मान देते हैं। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए वो आपका साथ चाहते हैं। अगर आप अपनी बेटी की शादी हमारे राजा से कर देते हैं तो रामगढ़ और कालपुर एक हो जाएंगे और हम सब मिलकर रहेंगे। राजा विक्रम ने कहा कि मोहन, तुम अभी यहीं रुको, मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करके आता हूं। जब राजा ने रानी से सलाह ली तो रानी ने कहा कि हमारी दोनों बेटियां जुड़वा है और वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इसलिए अच्छा यही होगा
कि हम अपनी दोनों बेटियों की शादी राजा आर्यन से ही कर दें। इससे हमारी पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी और दोनों गांवों की ताकत भी बढ़ जाएगी। हमारी बेटियां ही दोनों जगह राज करेंगी और सब खुश रहेंगे। राजा विक्रम को अपनी पत्नी की यह बात बहुत पसंद आई। राजा विक्रम दरबार में वापस आए और उन्होंने मंत्री मोहन से कहा कि देखो, मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। तुमने मेरी एक बेटी का हाथ मांगा था, पर मुझे लगता है कि मेरी दोनों बेटियां एक साथ ही सुखी रहेंगी। इसलिए मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी राजा आर्यन से करने के लिए तैयार हूं। तुम जाओ और धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू करो। मोहन यह सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने गांव रामगढ़ वापस लौट आया। उसने राजा आर्यन को सारी बात बताई कि किस तरह पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई है और अब कालपुर के राजा अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करने को राजी है। अगले ही हफ्ते बहुत बड़ी बारात सजाई गई और राजा आर्यन पूरी शान के साथ कालपुर पहुंचे। वहां बहुत सुंदर तरीके से शादी हुई और आर्यन दो प्यारी रानियों को लेकर अपने महल वापस आए। राजा आर्यन बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक रानी के बारे में सोचा था और उन्हें दो दो रानियां मिल गईं। हंसी खुशी में समय बीतने लगा और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर एक कमी सबको खलने लगी थी। एक दिन बड़ी रानी ने राजा आर्यन से कहा कि महाराज, क्या आपने कभी गौर किया है, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों बहनों में से किसी की गोद अब तक नहीं भरी है। महल में कोई बच्चा नहीं खेल रहा है। आपको अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें औलाद का सुख मिल सके। राजा आर्यन थोड़े उदास हुए और बोले कि रानी, मैं भी यही सोचता हूं, पर लगता है हमारे नसीब में अभी यह सुख नहीं लिखा है। रानी ने जिद करते हुए कहा कि सिर्फ नसीब की बात करने से काम नहीं चलेगा। आप किसी बड़े महात्मा से मिलिए, अच्छे वैद्य से दवा लीजिए या फिर कोई बड़ा पूजा पाठ और यज्ञ करवाइए। जब तक महल से ये सोनापन दूर नहीं होगा, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। राजा आर्यन ने रानियों की बात मान ली और महल में बड़े बड़े यज्ञ और पूजा पाठ शुरू करवा दिए। देश विदेश से पंडित बुलाए गए, दान पुण्य किया गया, पर 2 साल और बीत जाने के बाद भी कोई खुशखबरी नहीं मिली। रानियों का सब्र अब जवाब देने लगा था। उन्होंने राजा से दोबारा कहा कि महाराज, अब आप किसी पहुंचे हुए संत की शरण में जाइए। उनके आशीर्वाद के बिना हमारे राज्य को नया वारिस नहीं मिलने वाला। राजा ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद मंत्री मोहन को बुलाया। राजा ने हिचकिचाते हुए कहा कि काका, मुझे ये कहते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है, पर आपके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। आप किसी ऐसे सिद्ध महात्मा को ढूंढिए जिनके पास ऐसी शक्ति हो कि हमें संतान का सुख मिल सके। मंत्री मोहन अब काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन राजा और राज्य की भलाई के लिए उन्होंने अपनी लाठी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़े। वो घनी जंगलों में भटकते हुए एक महात्मा की खोज करने लगे। चलते चलते वो उसी झोपड़ी के पास पहुंच गए जहां वो चालाक मंत्री राकेश रहता था। राकेश ने अब अपना भेष पूरी तरह बदल लिया था और वो एक सन्यासी की तरह दिखने लगा था। जैसे ही उसने मोहन को अपनी कुटिया की तरफ आते देखा, उसने तुरंत पहचान लिया। राकेश ने अपनी आवाज बदलकर बड़े प्यार से कहा कि आइए मोहन जी, आपका स्वागत है। आप बहुत सही जगह पर आए हैं। मुझे पता है कि आप किस चिंता में यहां तक खींचे चले आए हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे पास आपकी हर समस्या का समाधान है। मोहन उस ढोंगी बाबा की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि शायद यही वो चमत्कारी महात्मा है जिनकी उन्हें तलाश थी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी, मैं रामगढ़ का मंत्री हूँ और अपने राजा के लिए एक वारिस की तलाश में निकला हूँ। हमारे राजा की कोई संतान नहीं है और पूरा राज्य इस बात से दुखी है। अगर आप कृपा करें और अपना आशीर्वाद दे दें तो हमारे राजा को औलाद मिल जाएगी और आपका नाम पूरे राज्य में होगा। राकेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे राजा से बदला लेने का एक नया और बहुत बड़ा मौका मिल गया था। उसने सोचा कि अब वो अपनी पुरानी हार का बदला बहुत ही चालाकी से लेगा। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं यहाँ 10 सालों से बैठा ही इसीलिए हूँ और तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई थी। चलो अब देर मत करो,
मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे राजा का भविष्य दिखाऊंगा। राकेश ने अपनी कुटिया में एक बड़ी कढ़ाई चढ़ाई और उसमें ढेर सारा तेल डालकर उसे गर्म करने लगा। जब तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया और उसमें से धुआं उठने लगा तो राकेश ने मोहन से कहा कि ओ मंत्री, अब तुम्हें इस गर्म तेल में झुककर अंदर देखना है। इसी तेल के अंदर तुम्हें अपने राजा का भविष्य नजर आएगा। जब तुम सब देख लोगे तब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसे तुम राजा को ले जाकर दे देना और उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगेंगी। मोहन बेचारा बहुत सीधा और वफादार था। वो खुशी खुशी तेल में झांकने के लिए जैसे ही नीचे झुका, उस कपटी राकेश ने पीछे से जोर का धक्का दे दिया और मोहन सीधे उस खौलते हुए तेल में जा गिरा। मोहन दर्द से तड़प उठा और देखते ही देखते उसका शरीर बुरी तरह जल गया, लेकिन उसकी जान नहीं निकली। राकेश हंसते हुए बोला कि तू इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये अच्छा ही हुआ। अब मैं तुझे रोज तड़पा तड़पा कर मारूंगा और अपनी पुरानी नफरत का बदला लूंगा। उधर रामगढ़ में राजा आर्यन बहुत परेशान रहने लगे। कई महीने बीत गए थे पर उनके प्यारे काका मोहन वापस नहीं लौटे। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर मंत्री जी कहाँ रह गए। राजा के मन में कई तरह के डर बैठने लगे। वो सोचने लगे कि मोहन काका अब बूढ़े हो गए थे, मुझे उन्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई या किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला तो नहीं कर दिया। राजा आर्यन ने अपने सिपाहियों को जंगल में भेजा कि जाओ और मोहन काका को ढूंढ कर लाओ। सिपाही कई दिनों तक हाक छानते रहे पर उन्हें मोहन का कोई पता नहीं चला। राजा ने हार मान ली और भारी मन से ये सोच लिया कि शायद अब मोहन काका इस दुनिया में नहीं रहे और किसी जानवर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया है। कुछ समय और बीत गया। एक दिन वही ढोंगी बाबा, जो असल में राकेश था, राजा आर्यन के दरबार में आया। राजा उस सन्यासी को देखकर बहुत खुश हुए और दौड़कर उनका स्वागत किया। राजा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि महाराज, मेरे कोई औलाद नहीं है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे घर में वारिस आ जाए। राकेश ने अपनी आवाज बदलकर कहा कि राजन, मैं तेरी समस्या जानता हूं और उसे दूर करने ही आया हूं। तुझे औलाद तो मिल जाएगी, पर मेरी एक शर्त है। जब तेरी औलाद बड़ी हो जाएगी तो उसे मुझसे शिक्षा लेनी होगी। तू मुझे वचन दे कि जब मैं अपनी दक्षिणा मांगू तो तू पीछे नहीं हटेगा। राजा आर्यन ने बिना सोचे समझे कह दिया कि महाराज, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस आप दया कीजिए। राकेश ने राजा से कहा कि अपनी दोनों रानियों को यहां बुलाओ। जब सुमन और उसकी बहन सामने आई तो उस बाबा ने अपनी झोली से एक सेब निकाला और बड़ी रानी को दे दिया और छोटी रानी को एक नींबू दिया। उसने कहा कि कल सुबह नहा धोकर पूजा करने के बाद तुम दोनों इसे खा लेना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुछ ही महीने बीते थे कि महल में खुशियां छा गईं। रानियों ने राजा को खुशखबरी दी कि वो दोनों मां बनने वाली है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो अपनी खुशी में मोहन काका को भी लगभग भूल चुके थे। जब 9 महीने पूरे हुए तो दोनों रानियों ने बच्चों को जन्म दिया। बड़ी रानी के घर एक नन्ही राजकुमारी आई और छोटी रानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। राजा आर्यन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे रामगढ़ में मिठाइयां बंटवाई और गरीबों को कपड़े और खाना दान किया। उन्होंने अपनी प्रजा का सारा लगान भी माफ कर दिया। गांव वाले भी बहुत खुश हुए कि चलो, देर से ही सही, पर राजा को अपनी प्रजा की याद तो आई। राजा पहले कभी गांव वालों का हालचाल लेने नहीं निकलते थे, पर बेटे की चाहत ने उन्हें बदल दिया था और वो अब सबके साथ अपनी खुशी मना रहे थे। पूरा रामगढ़ दिवाली की तरह जगमगा रहा था, पर राजा को ये नहीं पता था कि ये खुशियां किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। गांव के लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया कि जब राजा आर्यन गद्दी पर बैठा था तब वह बहुत छोटा था और उसे दुनिया की समझ नहीं थी, पर समय सबसे बड़ा गुरु होता है। वह अच्छे इंसान को और भी अच्छा बना देता है। लोगों को लगा कि राजा आर्यन दिल का साफ है, इसीलिए अब उसमें समझदारी आ गई है। उधर राजा के घर जो बेटा हुआ था वह बड़ा ही अजीब था। वह दिन के समय तो बहुत गोरा और सुंदर दिखता था, पर जैसे ही सूरज डूबता और रात होती वह कोयले की तरह बिल्कुल काला हो जाता था। राजा और रानी यह देखकर बड़े हैरान और परेशान रहते थे कि यह कैसी लीला है। उन्होंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा था जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता हो।
धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा, पर उसका रंग बदलना बंद नहीं हुआ। वहीं राजा की बेटी यानी राजकुमारी बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते राजकुमार और राजकुमारी 16 साल के हो गए। राजा अब अपनी बेटी की शादी की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा कि पहले बेटी का हाथ किसी अच्छे घर में दे दूं, फिर बेटे की शादी के बारे में सोचूंगा। राजा खुशी खुशी में उस बाबा को दिया हुआ वचन बिल्कुल भूल गए थे। उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने वादा किया था कि बच्चे बड़े होने पर वो उन्हें उस बाबा के पास भेज देंगे ताकि वह उन्हें गुरु मंत्र दे सके और उनका गुरु बन सके। राजा को यह बात तब याद आई जब वह डरावना बाबा अचानक एक दिन दरबार में आ खड़ा हुआ। बाबा ने कड़क आवाज में कहा कि मैं अपने राजकुमार और राजकुमारी को लेने आया हूं। राजा आर्यन चौंक गए और बोले कि आप मेरे बच्चों को क्यों ले जाना चाहते हैं? बाबा गुस्से में चिल्लाया कि ओ राजा, क्या तू अपना वादा भूल गया? तूने खुद कहा था कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो तू इन्हें मुझे सौंप देगा, और अब अपनी बात से मुकर रहा है। राजा डर गए और हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में भूल गया था। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैंने आपको ऐसा कोई वचन दिया है। आप मेरे बच्चों को ले जा सकते हैं, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए। बाबा और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला कि मैं तुझे एक पल का भी समय नहीं दे सकता। मैं आज ही इन दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। राजा ने बहाना बनाते हुए कहा कि महाराज, मैं अभी अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेज सकता, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ अपने नाना के घर गई हुई है। यहाँ अभी सिर्फ राजकुमार ही है, आप चाहें तो उसे ले जा सकते हैं। बाबा ने झिड़कते हुए कहा कि मुझे दोनों को साथ ले जाना है। ठीक है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ, पर अगले 1 महीने बाद मैं फिर आऊँगा। तब तक राजकुमारी को भी महल बुला लेना। तू अच्छी तरह जानता है कि ये बच्चे मेरे आशीर्वाद से हुए हैं, और जो देना जानता है वह छीनना भी जानता है। अगर तूने मना किया तो तेरे बच्चे उसी पल बेजान हो जाएंगे। बाबा पैर पटकता हुआ और गुस्से में वहां से चला गया। राजा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उनके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर यह बाबा इन बच्चों को अपने साथ जंगल में क्यों ले जाना चाहता है। अगर उसे गुरु मंत्र देना ही है तो वह महल में आकर भी दे सकता है। उसे शक होने लगा कि इस सब के पीछे कोई गहरा राज है, पर राजा मजबूर थे। अगर वह मना करते तो उनके बच्चों की जान जा सकती थी। इसी डर और उलझन में 1 महीना बीत गया। बाबा बिल्कुल सही समय पर दोबारा दरबार में आ पहुंचा। राजा का मन तो नहीं था, पर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें भारी मन से राजकुमार और राजकुमारी को उस डरावने बाबा के साथ भेजना ही पड़ा। दोनों बच्चे रोते हुए अपने पिता से विदा लेकर बाबा के पीछे पीछे घने जंगल की ओर चल दिए। बाबा दोनों बच्चों को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया। उस जंगल वाली जगह पर बाबा ने छोटी छोटी कई झोपड़ियां बना रखी थी। उसने एक झोपड़ी राजकुमारी को रहने के लिए दे दी और दूसरी राजकुमार को। चूंकि वहां पहुंचते पहुंचते रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए नई जगह होने की वजह से राजकुमारी और राजकुमार दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। राजकुमारी अपनी झोपड़ी के अंदर बैठी जाग रही थी, तो राजकुमार मन बहलाने के लिए झोपड़ी के बाहर टहल रहा था। वह ढोंगी बाबा रात में कई बार उठकर राजकुमारी की झोपड़ी की तरफ गया, पर जब उसने देखा कि दोनों बच्चे अभी तक जागे हुए हैं, तो वह डर के मारे बार बार अपनी झोपड़ी में वापस लौट गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखी, वह बाबा राजकुमार के पास आया और बोला कि बेटा, अब तुम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। आज मुझे तुम्हें गुरु मंत्र देना है। नहाने के बाद तुम अपनी झोपड़ी में शांति से बैठ जाना और अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम अपनी आंखें बिल्कुल मत खोलना। फिर वह राजकुमारी के पास गया और उससे बोला कि तुम पहले पूरे आश्रम की अच्छे से साफ सफाई कर दो, उसके बाद नहाकर तुम भी ध्यान में बैठ जाना। मैं तब तक पास वाली नदी में नहाने जा रहा हूं। मुझे आने में थोड़ी देर भी हो सकती है, पर तुम दोनों ध्यान से मत उठना। अगर तुम जल्दी अपने घर वापस जाना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना होगा। कोई कितना भी तुम्हें दिखाने की कोशिश करे, तुम अपनी आंखें मत खोलना, वरना तुम्हें यह कई महीनों तक रुकना पड़ सकता है। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा कि ठीक है महात्मा जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं पहले यहाँ की सफाई कर देता हूँ और फिर नहाकर ध्यान लगाऊंगा।
वह बाबा बहुत ही गंदा रहता था और कभी नहाता नहीं था, इसलिए उसके शरीर से बहुत तेज बदबू आती थी। राजकुमार ने मन में सोचा कि अच्छा ही है जो ये बाबा आज नहाने जा रहा है, वरना इसके पास बैठकर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता। बाबा नदी की तरफ चला गया और राजकुमार आश्रम की सफाई करने लगा। सफाई करते करते राजकुमार उस बाबा की निजी झोपड़ी के अंदर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि झोपड़ी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा और अजीब सा पत्थर रखा हुआ है। राजकुमार को वह पत्थर वहां देखकर कुछ शक हुआ। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को अपनी जगह से खिसकाकर किनारे कर दिया। जैसे ही पत्थर हटा, उसके नीचे एक सुरंग दिखाई दी। वह सुरंग बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, बस एक छोटी कमरे जितनी बड़ी थी। राजकुमार को बड़ी हैरानी हुई और वह उस सुरंग के अंदर उतर गया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि दीवार पर एक इंसान की हड्डियों का ढांचा लटका हुआ है। राजकुमार को करीब आते देख वह हड्डियों का ढांचा यानी कंकाल जोर जोर से रोने लगा। राजकुमार डरते हुए बोला कि तुम तो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा हो, फिर तुम रो कैसे रहे हो, और तुम्हें यहाँ इस हालत में किसने लटकाया है? तब उस कंकाल ने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि राजकुमार, मैं तुम्हारे पिता राजा आर्यन का सबसे खास मंत्री मोहन हूँ। एक दिन राजा साहब ने मुझे जंगल में किसी पहुंचते हुए महात्मा की खोज के लिए भेजा था, ताकि उनके घर में औलाद का सुख मिल सके। मैं भटकते हुए इस ढोंगी बाबा के पास आ पहुंचा। कंकाल ने आगे बताया कि मैं इसे पहचान नहीं पाया कि यह असल में वही चालाक मंत्री राकेश है, जिसे गद्दारी के जुर्म में राजा साहब ने गांव से निकाल दिया था। जब मैं यहाँ आया तो इसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। मैंने इसे बताया कि हमारे राजा की कोई बच्चे नहीं है और हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इसने मुझसे कहा कि जरूर, मैं कल तुम्हें राजा का पूरा भविष्य दिखा दूंगा कि उनके नसीब में कितने बच्चे लिखे हैं। मुझे भी लगा कि राजा का भविष्य जानना अच्छी बात है। अगली सुबह इसने मुझसे कहा कि तुम आश्रम की सफाई करो और मैं नहाकर आता हूँ। जब यह वापस आया तो इसने एक बहुत बड़ा चूल्हा जलाया और उस पर तेल से भरी एक भारी कड़ाही चढ़ा दी। कंकाल ने सिसकते हुए आगे बताया कि जब कड़ाही का तेल पूरी तरह खौलने लगा तो उस कपटी राकेश ने मुझसे कहा कि अब इसमें अपनी परछाई देखो, तुम्हें राजा का भविष्य नजर आएगा। जैसे ही मैं तेल देखने के लिए नीचे झुका, उसने पूरी ताकत से मुझे धक्का दे दिया। मैं उस जलते हुए तेल में गिर गया। मेरा शरीर तो जल गया, पर मेरी आत्मा इन हड्डियों से जुड़ी रह गई, क्योंकि मेरी मौत अभी पूरी नहीं हुई थी। वह राक्षस अब तक हजारों मासूम लोगों को इसी तरह मार चुका है। वह सबकी हड्डियां एक बड़े गड्ढे में फेंक देता है, पर उसे मुझसे इतनी नफरत है कि उसने मुझे इस अंधेरी सुरंग में लटका रखा है। जब भी वह गुस्से में होता है तो मेरी हड्डियों को डंडों से पीटता है। राजकुमार, मैंने आज तक बहुत दर्द सहा पर कभी रोया नहीं, लेकिन आज तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जान खतरे में देखकर मेरा दिल कांप गया और मैं रो पड़ा। वह तुम्हें भी बिल्कुल इसी तरह मारना चाहता है। तुम्हें मारने के बाद वह तुम्हारी बहन से जबरदस्ती शादी कर लेगा। जैसे ही उसकी शादी राजकुमारी से होगी, वह रामगढ़ और कालपुर दोनों राज्यों का अकेला मालिक बन जाएगा। वह एक साथ दो दो राज्यों पर राज करने का सपना देख रहा है। अब तुम्हें उसे उसी के तरीके से खत्म करना होगा। जब वह मर जाए और उसका शरीर तेल में जलकर हड्डियों से अलग हो जाए, तो उस उबले हुए तेल से मुझे नहला देना। ऐसा करने से मैं फिर से अपने पुराने रूप में जिंदा हो जाऊंगा। पर याद रखना, उसकी हड्डियों को जलाकर 7 अलग अलग जगहों पर फेंकना होगा, ताकि वह दोबारा कभी सिर न उठा सके। अभी उसके आने का समय हो रहा है, तुम जल्दी बाहर निकलो और उसे बिल्कुल शक मत होने देना। राजकुमार तुरंत उस सुरंग से बाहर आया और पत्थर को वापस वैसे ही रख दिया जैसे वह पहले था। उसने जल्दी जल्दी सफाई खत्म की और अपनी बहन राजकुमारी के पास पहुंचा। उसने अपनी बहन को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हमें अब हर पल सावधान रहना होगा। अगर वह ढोंगी बाबा तुम्हारे पास आकर कोई भी गलत हरकत करे तो तुम बिना डरे अपनी तलवार से उसके टुकड़े कर देना। अगर वह मेरे पास आता है तो मुझे उससे कैसे निपटना है, यह मैंने सोच लिया है। राजकुमारी भी अब पूरी तरह चौकन्नी हो गई और अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गई। उधर उस दुष्ट राकेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी पोल खुल चुकी है।
वह नदी से वापस आने का नाटक करते हुए आश्रम पहुंचा। राजकुमार ने देखा कि वह नहाने की बात कहकर गया था, पर उसके शरीर और कपड़ों से अब भी वैसी ही गंदी बदबू आ रही थी। आते ही उसने एक बड़ा चूल्हा जलाया और उस पर बहुत बड़ी कड़ाही रख दी। उसमें जो तेल डाला गया था वह भी बहुत पुराना और बदबूदार था। आग की वजह से तेल जल्दी ही खौलने लगा और उसमें से बुलबुले उठने लगे। तब उस ढोंगी बाबा ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अब तुम इस तेल के अंदर देखो। राजकुमार ने अनजान बनते हुए पूछा कि महात्मा जी, इस गरम तेल में देखने से क्या होगा? राकेश ने चिढ़कर कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का मंत्र दे रहा हूं। इस समय सवाल मत पूछो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। चुपचाप झुककर इस तेल के अंदर झांको। राजकुमार ने बड़ी चतुराई से कहा कि महात्मा जी, मुझे नहीं पता कि झुकना क्या होता है। मैंने आज तक महल में कोई पढ़ाई या काम नहीं सीखा है। अब आप ही मेरे गुरु हैं। जो कुछ भी सीखना है आपसे ही सीखना है। आप एक बार मुझे करके दिखा दीजिए कि कैसे झुकना है, फिर मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। राकेश को गुस्सा आया और वह बोला कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया क्या? तुम्हें उठना, बैठना और झुकना तक नहीं आता? राजकुमार ने मासूमियत से सिर हिला दिया और कहा कि नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही सिखा दीजिए। राकेश गुस्से में बड़बड़ाया कि तेरा बाप सच में किसी काम का नहीं था, तुझे एक छोटी सी बात भी नहीं सिखाई। उसने कहा कि देख, बहुत ध्यान से देखना कि कैसे झुकते हैं। राकेश कड़ाही के बिल्कुल पास गया और जैसे ही वह तेल के अंदर झांकने के लिए झुका, राजकुमार आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे दिया। राकेश सीधा खौलते हुए तेल में जा गिरा। वह चिल्लाया कि अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? राजकुमार ने गरजते हुए कहा, क्यों राकेश, जो काम मेरे पिता ने अधूरा छोड़ा था उसे आज मैं पूरा कर रहा हूं। तूने हमारे साथ जो गद्दारी की थी उसका हिसाब आज पूरा होगा। राकेश ने कड़ाही से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर तेल इतना गर्म था कि उसके हाथ पांव गलने लगे थे। वह दया की भीख मांगने लगा, पर राजकुमार का दिल नहीं बसीजा। कुछ ही देर में उस पापी के प्राण निकल गए। राजकुमार वहीं खड़ा रहा और तब तक इंतजार किया जब तक उस गद्दार का मांस जलकर हड्डियों से अलग नहीं हो गया। फिर उसने उन हड्डियों को निकाला और जैसा मंत्री मोहन ने कहा था, उन्हें 7 अलग अलग दिशाओं में दूर फेंक आया। इसके बाद राजकुमार ने कड़ाही से थोड़ा सा तेल निकाला और उस अंधेरी सुरंग में पहुंच गया। उसने वह तेल मंत्री मोहन के कंकाल पर डाल दिया। जैसे ही तेल का स्पर्श हुआ, मोहन के शरीर पर फिर से मांस और खाल आने लगी और वह फिर से जिंदा होकर खड़ा हो गया। मोहन ने बाहर आकर राजकुमार को गले लगाया और कहा कि बेटा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। इस राकेश का एक गुरु भी है जो बहुत ही खतरनाक और जादू टोना करने वाला इंसान है। वह यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल में बड़ी तपस्या कर रहा है। अगर उसने अपनी वह शक्ति हासिल कर ली तो फिर उसे कोई नहीं मार पाएगा और वह हमारे पूरे राज्य को तबाह कर देगा। उसे सिर्फ राजकुमारी ही मार सकती है। मोहन ने एक योजना बनाई और राजकुमारी को साथ लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। योजना के अनुसार राजकुमारी उस तांत्रिक के सामने गई और बोली कि महाराज, मैं आपके चेले राकेश की पत्नी हूं। मैंने उससे शादी कर ली है और वह आपसे मिलने आ रहा है। यह सुनते ही वह तांत्रिक खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका राज्य शुरू होने वाला है। उसी पल राजकुमारी ने उसकी पूजा वाली आग में गंदा पानी डाल दिया। इससे उस तांत्रिक की सारी शक्ति खत्म हो गई। वह गुस्से में राजकुमारी को मारने दौड़ा, पर राजकुमारी ने बिना डरे अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में उस तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उस पापी का भी अंत हो गया। तब मंत्री मोहन ने बताया कि इन दोनों ने मिलकर यह गंदी साजिश रची थी। राकेश चाहता था कि वह रामगढ़ का राजा बन जाए और उसका गुरु चाहता था कि वह कालपुर पर कब्जा कर ले। पर किस्मत देखो, दोनों अब नर्क पहुंच गए हैं। मोहन ने राजकुमार को एक और सच बताया कि तुम्हारा शरीर जो रात में काला पड़ जाता था, वह इसी तांत्रिक के जादू की वजह से होता था। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और कभी तुम्हारा रंग नहीं बदलेगा। इसके बाद मंत्री मोहन, राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए।
राजा अमर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तो लगा था कि उनके बच्चे अब कभी वापस नहीं आएंगे, पर जब उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपने पुराने और वफादार साथी मोहन को जिंदा देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें पता चला कि वह बाबा कोई और नहीं बल्कि वही गद्दार राकेश था। राजा ने मोहन को फिर से अपना मुख्यमंत्री बनाया और पूरा रामगढ़ खुशियों से झूम उठा। अब चारों तरफ शांति थी और राजा अमर अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत अच्छे से राज करने लगे। गांव वाले भी खुश थे कि उनका प्यारा राजा और वफादार मंत्री फिर से एक साथ है। इसी के साथ यह कहानी पूरी हुई। बहुत पुरानी बात है, हजारों वर्ष पहले की। अबकीपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में जोगिंद नाम का एक नौजवान रहता था। जोगिंद के माता पिता उसके बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ गए थे। दरअसल हुआ यूं था कि जब जोगिंद छोटा सा बच्चा था तब उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि 1 महीने की यात्रा है तो छोटे बच्चे को साथ लेकर जाना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने जोगिंद को अपने पड़ोसी अनंत के घर छोड़ दिया और तीर्थ के लिए निकल पड़े। लेकिन वे कभी लौट कर नहीं आए। पता नहीं उनके साथ रास्ते में क्या हुआ, शायद कोई दुर्घटना हो गई होगी। जोगिंद के पिता एक संपन्न किसान थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी। इतनी जमीन थी कि वे खुद तो खेती करते ही थे, साथ ही कुछ हिस्सा दूसरे किसानों को पट्टे पर भी दे दिया करते थे। तो यह साफ था कि वे अपने बेटे को छोड़कर भागे नहीं थे बल्कि किसी अनहोनी का शिकार हो गए थे। पड़ोसी अनंत ने जोगिंद को अपना ही बच्चा मानकर पाला। अनंत के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। उसका परिवार बड़ा था और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। लेकिन अब जब जोगिंद की खेती बाड़ी की देखभाल करने लगा तो उसके घर में भी खुशहाली आ गई। अनंत जोगिंद की जमीन पर खेती करता और उसकी उपज से अपने परिवार का पालन पोषण करता। बदले में वह जोगिंद की पूरी जिम्मेदारी उठाता था। अनंत को पता था कि उसके सुख के दिन जोगिंद की वजह से ही आए हैं, इसलिए वह जोगिंद को अपने बेटों से भी ज्यादा मानता था। लेकिन अनंत की पत्नी की सोच बिल्कुल अलग थी। वह एक दुष्ट और स्वार्थी महिला थी। एक दिन उसने अपने पति को सलाह दी कि क्यों ना हम जोगिंद को किसी तरह से खत्म कर दें, तब सारी जमीन हमारे बेटों की हो जाएगी। अनंत ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, अरे मूर्ख औरत, तुझे समझ होनी चाहिए कि फलदार पेड़ को काटने से काटने वाले को ही नुकसान होता है। समझदार लोग फलदार पेड़ को खूब देखभाल से सींचते हैं और उसके फल का आनंद लेते हैं, एक पत्ता भी नहीं तोड़ते। जोगिंद हमारे लिए वही फलदार पेड़ है। हमारी खुशी तभी तक है जब तक जोगिंद के चेहरे पर मुस्कान है। अगर उसकी खुशी खत्म हो गई तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, और अगर हमने कुछ गलत किया तो सीधे फांसी का फंदा गले में पड़ेगा। पत्नी ने माफी मांगते हुए कहा कि यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। दरअसल मेरी एक सहेली ने मुझे यह सुझाव दिया था कि ऐसा करने से सारी जमीन तुम्हारे बेटों की हो जाएगी। अनंत ने गुस्से में कहा, जिस सहेली ने तुझे यह सुझाव दिया है वह तेरी सहेली नहीं बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन है। उसे तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा हुआ कि तूने मुझसे पूछ लिया, वरना तू कुछ उल्टा सीधा कर बैठती तो वही सहेली तेरे गले में फांसी का फंदा डलवाती। इस घटना के बाद अनंत ने फैसला किया कि अब वह जोगिंद को अपने घर में नहीं रखेगा, उसे उसके अपने घर में रखिएगा और खुद भी उसी के घर में रहेगा। अनंत जोगिंद के साथ उसके घर में रहने लगा। वह खुद अपने हाथों से जोगिंद के लिए खाना बनाता और उसे खिलाता। समय बीतता गया, जोगिंद बड़ा हो गया। तब अनंत ने उससे कहा, देख बेटा, जितनी भी जमीन है वह तेरी है, अब तू खुद अपनी खेती बाड़ी संभाल ले। जोगिंद बोला, काका, शुरू से तो आप ही यह सब संभालते आए हो। अगर मैं खेती करने लगा तो आपके बेटे क्या करेंगे? अनंत ने समझाया, बेटा, मैं इसीलिए तो तुझे तेरी जमीन वापस कर रहा हूं। कल को मेरे बेटे तुझसे झगड़ा कर सकते हैं कि यह जमीन हमारी है, तब तू बेवजह मुसीबत में फंस जाएगा। तू पहले अपनी जमीन खुद संभाल, उसके बाद जिसे चाहे पट्टे पर दे देना। जो तुझे उचित किराया देगा उसे दे देना। हाँ, मेरे बेटों के साथ थोड़ी रियायत कर सकता है, कम किराया ले सकता है या फसल के बाद पैसा ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना किसी को भी मुफ्त में जमीन मत देना और हर साल बदल बदल कर किराएदार रखना।
इससे तेरी जमीन भी सुरक्षित रहेगी और तू भी सुरक्षित रहेगा। जोगिंद ने अनंत की बात मानी। अब वह खुद से आधी जमीन पर खेती करने लगा और आधी जमीन अनंत के बेटों को पट्टे पर दे देता था। इस तरह समय बीतने लगा। अनंत अब जोगिंद की शादी करवाना चाहता था। उसने सोच रखा था कि जोगिंद का विवाह करा दो और फिर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक अनंत बीमार पड़ गया और फिर कभी नहीं उठा। उसकी मौत हो गई। अनंत की मौत का सबसे ज्यादा दुख जोगिंद को हुआ। अनंत के बेटे तो पहले से ही उससे अलग रहते थे। अनंत खुद जोगिंद के घर में रहता था। हाँ, उसकी पत्नी अपने बेटों के साथ रहती थी। लेकिन जब अनंत नहीं रहा तो उसके बेटों ने अपनी मां को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। तब जोगिंद ही उस बुढ़िया का सहारा बना। उसने कहा, काकी, तुम जब तक जिंदा रहोगी मेरे साथ रहोगी। आखिर मुझे कोई बनाने खिलाने वाला तो चाहिए ही, और तुमने ही तो मुझे बेटे की तरह पाला है। कोई बेटा अपनी मां को बुढ़ापे में बेसहारा कैसे छोड़ सकता है? अगर ऐसा करता है तो इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह जाएगा। काकी अब जोगिंद के साथ उसके घर में रहने लगी। वह जोगिंद को सलाह देने लगी कि तुम अब जल्दी से अपनी शादी कर लो। लेकिन जोगिंद सोच में पड़ गया। अपनी शादी खुद कैसे करे? घर में कोई बड़ा हो तो शादी कराए। काका तो रही नहीं, काकी एक औरत है, वह कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी? ये सोचकर जोगिंद चुप हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि भगवान की जब मर्जी होगी शादी हो जाएगी। मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जोगिंद के गांव के पास ही एक मंदिर था। वहां हर साल रामनवमी को बहुत बड़ा मेला लगता था। जोगिंद हमेशा अनंत के साथ मेला देखने जाया करता था, लेकिन इस साल उसे अकेले ही जाना था क्योंकि अनंत अब इस दुनिया में नहीं था। अब कहानी एक दूसरे गांव की है। कारीपुर नाम का एक गांव था। वहां एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी थी। पहली पत्नी की मौत हो गई थी। फिर उस आदमी ने अपनी पहली पत्नी की बहन से शादी कर ली थी। ये दूसरी पत्नी बहुत ही चालाक और धोखेबाज औरत थी। दरअसल हुआ यूं था कि उस आदमी को अपनी पत्नी की बहन पसंद आ गई थी। इंसान का मन भी अजीब होता है। अपने पास की चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरे की पड़ी चीज भी अच्छी लग जाती है। सच कहूं तो 100 में से 50 लोगों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। उन्हें पड़ोसन या कोई दूसरी औरत अच्छी लगती है। उस आदमी को भी अपनी सुंदर सुशील पत्नी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मोतीकारी साली भाती थी। सच ही किसी ने कहा है कि दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की। उस आदमी ने अपनी साली से शादी करी और उसे घर में ले आया। ये देखकर पहली पत्नी का दिल टूट गया। वह इतनी दुखी हुई कि एक दिन गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पहली पत्नी की मौत से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दूसरी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि यह औरत उसके प्रति वफादार नहीं है। इसका किसी और से टक्कर चल रहा है। आदमी ने उसे बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक रात वह औरत घर का सारा सामान लेकर भाग गई। तब उस आदमी को समझ आया कि उसकी पहली पत्नी ही अच्छी थी, लेकिन अब पछताने से क्या होता। ना अब पहली पत्नी रही ना दूसरी। उसकी आंखें अब खो चुकी थी। उसने कसम खाई कि अब कभी तीसरी शादी नहीं करूंगा। अब वह अपनी छोटी सी बेटी के साथ घर में रहने लगा। समय बीतता गया और बेटी बड़ी हो गई, लेकिन एक दिन उसका बाप भी चल बसा। घर में लड़की अकेली रह गई। हालांकि उसके पड़ोस में अच्छे लोग रहते थे तो उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन भोजन का इंतजाम तो उसे खुद ही करना था। उसके लिए यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जीने के लिए तो कुछ करना ही था। इसलिए वह पड़ोसियों के घरों में काम करने लगी। बदले में उसे भोजन मिल जाता था। जब उसने सुना कि पड़ोस के गांव के मंदिर में बड़ा मेला लगा है और गांव की सभी लड़कियां मेला देखने जा रही है, तो उसकी भी इच्छा हुई कि वही भी मेला देखने जाए। उसने कई लड़कियों से कहा कि मुझे भी अपने साथ मेला घुमाने ले चलो, लेकिन किसी ने भी उसे साथ चलने के लिए हाँ नहीं की। गरीब का साथ कौन लेता है, और औरतों में तो अमीर गरीब की भावना बहुत ज्यादा होती है। जब कोई भी उसे साथ चलने को राजी नहीं हुई तो वह खुद ही अकेली मेला देखने चल दी। हालांकि उसके पास कोई पैसा नहीं था कि कुछ सामान खरीदे, लेकिन वह सिर्फ मेला देखकर ही बहुत खुश थी। 18 साल की उम्र में वह पहली बार मेला देख रही थी। वह पूरा दिन मेले में घूमती रही। उसे अंदाजा नहीं था कि कब घर वापस जाना है। उसे लगा कि मेला देर रात तक चलता रहेगा, इसलिए मेले में ही देर हो गई। जब उसने देखा कि मेले में अब कोई औरत नजर नहीं आ रही, शायद सभी अपने घर लौट गई हैं, तो वह घबरा गई और जल्दी से अपने घर के लिए भागी। उसका गांव 8 मील दूर था। वह तेजी से चलने लगी। लोग तेजी से अपने अपने घरों को लौट रहे थे। दूसरे गांव वाले तो पहले ही जा चुके थे। बहुत कम लोग बचे थे जो तेजी से चले जा रहे थे। उस लड़की को दूर दूर तक कोई औरत नजर नहीं आ रही थी, और उसके गांव वाले रास्ते पर तो कोई भी नहीं जा रहा था। वह भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ी तो अचानक 2 बदमाश लड़के उसके पीछे पड़ गए। लड़की समझ गई कि इन दोनों के इरादे अच्छे नहीं हैं। वह पीछे मुड़कर भागी और दोनों उसके पीछे दौड़ने लगे। वे उसे पकड़ लेना चाहते थे। शायद वह पकड़ में भी आ जाती। उधर जोगिंद मेले से घर लौट रहा था। वह पहलवानों की कुश्ती देख रहा था, इसलिए उसे देर हो गई थी। वह घर चल भी दिया था, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि अरे,
काकी के लिए तो मैंने कुछ मिठाई खरीदी ही नहीं। तो वह फिर से वापस मिठाई खरीदने चला गया। मिठाई लेकर लौट रहा था कि उसने देखा कि दो बदमाश एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। जोगिंद समझ गया कि ये लड़की को गलत इरादे से पकड़ना चाहते हैं। वह तुरंत दोनों पर टूट पड़ा। 2-4 घूंसे में ही वे जान बचाकर भागने लगे। उन दोनों का यह कारनामा 2-4 और लोगों ने भी देख लिया था, तो उन्होंने भी उन बदमाशों को दौड़ाया। वे जान बचाकर भाग गए। जोगिंद ने उस लड़की से पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही थी? मेला कब का खत्म हो चुका है। सभी औरतें अपने अपने घर चली गई हैं और तुम अकेली क्यों घूम रही हो? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मैं पहली बार मेले आई थी। कोई भी औरत मुझे साथ लाने को तैयार नहीं हुई थी, इसलिए मैं अकेली आ गई। मुझे मेले के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि कुछ खरीदो, बस मेला देखने आ गई थी। मैंने मेले में कुछ खाया पिया भी नहीं है। जोगिंद बोला, अब तुम बातें मत करो, जल्दी से अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे कि अब तक घर क्यों नहीं आई। लड़की बोली, मेरा कोई नहीं है जो मेरा इंतजार करे, मैं अकेली हूं। जोगिंद बोला, चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं, शायद तुम डर रही हो और लड़की को डरना भी चाहिए। लड़की बोली, नहीं, मैं अब घर भी नहीं जा सकती और किसी लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं। गांव वाले मुझे बहुत मारेंगे, मुझे अब गांव में रहने भी नहीं देंगे। हमारे गांव का नियम है कि कोई भी अकेली औरत शाम से पहले अपने घर आ जानी चाहिए। अगर रात को घर आती है तो इसका मतलब वह बदचलन है और कोई भी बदचलन गांव में नहीं रह सकती। जोगिंद बोला, लेकिन तुम बदचलन कहाँ हो? तुम तो भली लड़की हो। लड़की बोली, मेरे लिए यह बात कहने वाला कोई नहीं है और आप कह रहे हो तो मेरे गांव के नहीं हो, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप मेरे साथ मेरे गांव गए तो लोग आपको मार डालेंगे और मुझे भी मार डालेंगे। जोगिंद बड़ी उलझन में फंस गया। उसने कहा, देखो अब मेरे पास एक उपाय है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और आज की रात मेरे घर रहो। कल सुबह दिन के उजाले में घर चली जाना। फिलहाल मेरे पास यही रास्ता है। और तुमने कहा था कि तुमने कुछ खाया नहीं है, तो हमारे पास मिठाई है, उसे खा लो। मैंने ये अपनी काकी के लिए खरीदी थी, लेकिन बहुत ज्यादा है, इसमें से खा लो। जोगिंद ने उसे मिठाई दी तो वह खाते हुए चलने लगी। दोनों साथ साथ घर आए। जोगिंद की काकी ने देखा कि इसके साथ एक लड़की आई है तो पूछ लिया, ये कौन है? तब जोगिंद ने बताया, यह एक अनाथ लड़की है, मेले में आई थी और बुरी तरह फंस गई है, कल सुबह अपने घर लौट जाएगी। काकी जोगिंद को एक तरफ ले गई और बोली, बेवकूफ, हाथ आई चिड़िया को भूल से भी मत छोड़ना। अरे सामने परोसा व्यंजन कोई छोड़ता है, कोई चक्कर चलाओ। इस लड़की को अपनी बात में फंसाओ, इसे शादी के लिए राजी कर लो। इसे सहारे की जरूरत है और तुम्हें एक पत्नी की, दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी। जोगिंद बोला, लेकिन काकी, मैं उससे कहूं कैसे? सच पूछो तो मेरा मन भी यही कह रहा है कि लड़की बुरी नहीं है, ये बहुत सीधी भी है। अगर तैयार हो जाए तो मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? काकी बोली, अच्छा तो अब मुझ पर छोड़ दे, मैं उससे बात करती हूँ। काकी लड़की के पास गई और बोली, तुम पूरे दिन बहुत थक गई होगी, अब हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। लड़की बोली, मैंने मिठाई ही बहुत खा ली है, इन्होंने ही मुझे दिया था। आपका बेटा बहुत भला आदमी है। काकी बोली, क्या मेरा बेटा तुझे पसंद है? लड़की बोली, मैं गरीब भला इतना बड़ा सपना कैसे देख सकती हो? मेरे पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? आपका बेटा कौन अभागन होगी जिसे पसंद नहीं होगा? काकी बोली, मैं तुमसे पूछ रही हूं कि क्या तुम्हें पसंद है? तुम ये भूल जाओ कि तुम गरीब हो, तुम एक खूबसूरत लड़की हो, इससे बड़ा धन तुम्हारे पास क्या हो सकता है? तुम हमारी नजर में बहुत बड़ी धनवान हो। लड़की बोली, माँ जी, आपका बेटा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो चाहती हूँ कि आपके बेटे के साथ पूरी जिंदगी गुजार दो, मगर मुझ अभागन के ऐसा भाग्य कहाँ? काकी गुस्से में बोली, बेवकूफ लड़की, तू अपने भाग्य को मत कोस, तुझसा धनी कोई नहीं है, मैं अभी इसी वक्त तेरा अरमान पूरा कर देती हूँ। वह जोगिंद को अपने पास बुलाई और बोली, बेटा तू इस लड़की का हाथ अभी पकड़ ले और मेरे सिर पर हाथ रखकर कह कि मैं इसका हाथ अब जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जोगिंद ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और काकी के कहे अनुसार बोल दिया, मैं अब इस लड़की को अपनी पत्नी बनाता हूँ और जिंदगी भर इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा।
काकी ने भगवान को साक्षी मानकर दोनों का विवाह करा दिया और बोली, अब बाद में पंडित बुलाकर फेरे भी लगवा दूंगी, मगर अब जब दोनों का दिल मिल गया है तो अब पति पत्नी हो। जाओ, अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। दोनों ने काकी से आशीर्वाद लिया और फिर जोगिंद्र पत्नी के साथ शयन कक्ष में चला गया। अब वे दोनों पति पत्नी थे। एक बेसहारा को सहारा देकर जोगिंद्र खुश था तो लड़की अपने भाग्य पर खुश थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी। इस तरह दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी और खुशी खुशी रहने लगे। समय को पंख लग गए। दिन, महीने, साल गुजरने लगे। पूरे 10 साल बीत गए। अब काकी काफी बूढ़ी हो चली थी तो वह जोगिंद्र से बोली, तुम दोनों में मधुर संबंध है कि नहीं? क्या रात में शतरंज खेलते हो जो तुम्हें कुछ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती? अरे, कुछ ख्याल है कि नहीं कि तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए हैं और घर में एक चूहा भी पैदा नहीं हुआ है। पड़ोस के लड़कों को देखकर भी शर्म करो कि उनके 4 बच्चे आ गए हैं और तुम दोनों अब तक कज्जाल बजा रहे हो। जोगिंद्र बोला, काकी, औलाद भगवान की देन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? काकी ने उसकी पत्नी को भी बुलाया और दोनों को डांटते हुए बोली, मैं अब कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। तुम दोनों आज के 9वें महीने में पोता लाकर दोगे। अगर नहीं दिया तो तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। समय बीतता गया लेकिन जोगिंद्र को कोई औलाद नहीं हुई। दोनों पति पत्नी तो परेशान थे ही, काकी कहीं ज्यादा परेशान रहने लगी। एक तो उसका जर्जर शरीर था, ऊपर से पोता देख लेने की चिंता थी। ये कोई जोगिंद्र की अपनी खास काकी नहीं थी, बल्कि वही थी जो कभी अपने पति से अपने बेटों के लिए जोगिंद्र को रास्ते से हटाने तक की बात की थी। मगर वही बेटे जब अपनी मां से मुंह मोड़ गए थे तो गैर ही उसका सहारा बन गया था। उस काकी को समझ आ गया था कि जन्म देने से कोई अपना नहीं बन जाता, बल्कि जो बुरे वक्त में सहारा दे दे वही अपना है। अब काकी के लिए जोगिंद्र से बढ़कर कोई नहीं था। वह जोगिंद्र की चिंता में मरी जा रही थी। वह जल्दी से उसे पुत्रवान देखना चाहती थी, लेकिन जोगिंद्र की किस्मत में पुत्र था ही नहीं तो किसका बच्चा उठा लाए। आखिर एक दिन पका आम डाली से गिर गया। काकी चल बसी। जोगिंद्र ने अपनी मां की तरह काकी का अंतिम संस्कार किया। उसके अपने बेटे तो पूछने भी नहीं आए कि मां कैसे मर गई, उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। अब जोगिंद्र घर में पत्नी के साथ अकेला रह गया। घर सूना सूना लगने लगा था। दिन गुजरने लगे। अब उसकी पत्नी को चिंता हुई कि हम दोनों को कुछ करना चाहिए। उसने पति को सलाह दी कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो या फिर किसी साधु संत का सहारा लो। तब जोगिंद्र बोला, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा? तुम मुझसे फिर इस तरह की बात मत करना। हाँ, जहां तक रही संत महात्मा के पास जाने की बात तो मैं अवश्य जाऊंगा। इस तरह उसने अपनी पत्नी को आश्वासन तो दे दिया, लेकिन वह किसी संत महात्मा के पास नहीं गया। दिन पर दिन बीतते गए और 10 साल और गुजर गए, लेकिन जोगिंद्र कहीं नहीं गया। पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, आप मेरी कोई बात नहीं मानते, मेरा कोई ख्याल नहीं रखते। मेरी गलती थी कि आपसे शादी कर बैठी। मैं एक बच्चे के लिए 20 साल से तरस रही हूं, मगर आप मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देते। मेरे कहने पर किसी महात्मा के पास नहीं गए। वह पहली बार रोने लगी थी। 20 साल बाद पहली बार जोगिंद्र ने पत्नी की आंखों में आंसू देखे थे। वह द्रवित हो गया। बोला, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, अब चुप हो जाओ। मैं आज अभी महात्मा के पास जाऊंगा। यहां से 10 कोस दूर दक्षिण में जंगल है, वहां एक महात्मा रहते हैं। मैं आज उनसे मिलूंगा और जो भी हो सकेगा करूंगा। जोगिंद्र महात्मा के पास चला गया। दक्षिण के जंगल में महात्मा कुटिया बनाकर रहते थे। वे बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। उनकी बात कभी गलत नहीं होती थी। जब जोगिंद्र उनके पास गया तो महात्मा ने उससे आने का कारण पूछा। जोगिंद्र ने बताया, महात्मन, मैं निःसंतान अभागा आदमी हूं, आप मुझ पर कृपा करो। महात्मा ने ध्यान लगाया और बताया, वत्स, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं लिखा है, अतः तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जोगिंद्र बोला, महात्मा जी, आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। महात्मा बोले, वत्स, मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। तुम अपने घर जाओ और भगवान का नाम लो। तब जोगिंद्र बोला, महात्मन, चाहे आप मेरी जान ले लो, मगर मेरी पत्नी की गोद भर दो। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। महात्मा बोले, देखो, तुम जिद मत करो। यदि मैं तुम्हें मारकर पुत्र दे भी दूं तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? जोगिंद्र बोला,
मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। आप मुझे पुत्र प्रदान करो। महात्मा के लाख समझाने पर भी जोगिंद नहीं माना। तो महात्मा खींच गए और बोले, मूर्ख, तू मेरी बात नहीं मान रहा तो जा, मैं तुझे पुत्र प्रदान करता हूं, मगर पुत्र के जन्म के 3रे साल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा ने जोगिंद को एक फल दिया और बोले, इसे अपनी पत्नी को दे देना। इसे खाने के बाद तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। जोगिंद घर वापस आ गया और वह फल पत्नी को खाने को दे दिया। पत्नी ने फल खा लिया। 9 महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। वह पुत्र जन्म पर काफी खुश थी, लेकिन जोगिंद को कोई खुशी नहीं थी। वह उदास रहने लगा। ये देख पत्नी बोली, मैं आपको देख रही हूं कि बहुत उदास रहने लगे हो, क्या कारण है? पत्नी के बार बार पूछने पर भी जोगिंद कुछ नहीं बताया। तो पत्नी ने अपनी कसम दे दी कि सच सच बताओ, क्या कारण है? कौन सा राज मुझसे छुपा रहे हो? तब जोगिंद ने बताया, महात्मा ने पुत्र तो प्रदान कर दिया है, लेकिन मेरी मृत्यु की तिथि भी बता दी है कि पुत्र के 3 साल पूरे होने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी बोली, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हमारी खुशी के लिए आपने अपने जीवन का सौदा कर लिया है? आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपको कोई अधिकार नहीं था कि पुत्र के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते। आप मेरे हो तो मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? जोगिंद बोला, भाग्यवान, तुम समझने की कोशिश करो कि यह सब हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने खुद ही लिखा रखा है, तो जो होनी होगी होकर रहेगी। अब पत्नी के पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। समय धीरे धीरे बीतने लगा और 3 साल पूरे हो गए। समय पूरा होते ही जोगिंद की मृत्यु हो गई। पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी गलती पर बचता रही थी कि उसने पति को महात्मा के पास भेजकर गलती कर दी थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था? अब वह नियति का खेल मानकर पुत्र का पालन करने लगी। पत्नी के पास सब कुछ होते हुए भी वह गरीब हो गई थी। खेती करने वाला कोई नहीं था तो खेत बंद हो गए। अमीर औरत गरीब बन गई। अब खुद से जितना हो सकता था वह करती थी। उसने अपने बेटे का नाम मोती रख दिया। अब उसे मोती से ही उम्मीद थी कि बड़ा होगा तो फिर से जिंदगी संवर जाएगी। बहुत मुश्किल से गरीबी झेलकर अपने बेटे मोती का पालन करने लगी। मोती भी माँ से बेहद प्यार करता था। बेटे का प्यार पाकर माँ के खुशी के दिन लौट आए थे। जिस उम्मीद से माँ ने बेटे को पाला था वह माँ के सपनों को साकार कर रहा था। वह छूकर भी माँ को कोई काम नहीं करने देता था। अब वह बड़ा हो चला था और माँ बूढ़ी हो चली थी। माँ अब यही चाहती थी कि किसी तरह बेटे की शादी हो जाती तो मुझे रोटी बनाने से छुटकारा मिलता। मैं बहू से कहती कि जल्दी से मुझे गोद में खिलाने के लिए एक सुंदर सा पोता दे दे। लेकिन माँ को कहाँ पता था कि अभागों के सपने कभी पूरे नहीं होते। वे जिंदगी भर सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। वे भाग्यहीन जन्म लेते हैं और भाग्यहीन ही मर जाते हैं। माँ एक दिन बीमार पड़ी तो मोती उसके इलाज के लिए बहुत वैद्य हकीम के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोती की माँ उठ न सकी। वह बहू का आगमन और पोते का मुंह नहीं देख सकी और दुनिया छोड़ चली गई। माँ की मृत्यु के बाद मोती टूट सा गया। उसे अब दुनिया व्यर्थ लगने लगी। मोती का यह हार उसके एक दूर के रिश्तेदार से देखा नहीं गया। उसने अपने एक दूर के रिश्तेदार की लड़की से मोती की शादी करा दी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर मोती की खुशी का ठिकाना न रहा। मोती की जिंदगी में बुझा दीपक फिर से जल गया। वह एक बहुत खूबसूरत पत्नी पाकर माँ को भूलने की कोशिश करने लगा। कहते हैं पत्नी नेकदिल हो, प्यार करने वाली हो तो इंसान दुनिया का हर गम भुला देता है, लेकिन पत्नी दुष्चरित्र हो, दूसरे से प्यार करती हो तो मौत का कारण बन जाती है। मोती अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वह अपनी पत्नी से अलग रहना ही नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी उससे कोई प्रेम नहीं करती थी। मोती समझ रहा था कि नई आई है इसलिए शर्मा रही है। जब कुछ दिन साथ रह लेगी तो शर्म खत्म हो जाएगी, तब बेझिझक मुझसे प्यार करने लगेगी। वह घर में अकेली पत्नी को छोड़कर खेत पर काम करने जाता तो उसका मन नहीं लगता। वह अपनी पत्नी को देखने के लिए दिन में कई बार घर लौट आता और फिर जाता। वहीं उसकी पत्नी उससे कोई प्यार नहीं करती थी। उसे बार बार घर आना जाना बुरा लगता। पत्नी मायके की चालबाज थी। उसका मन तो अपने मायके के संगीत गायक में लगा था। वह उसी से प्यार करती थी। मोती को जरा भी पसंद नहीं करती थी।
लेकिन समाज का एक लोक इलाज निभाने के लिए मोती के घर में पड़ी थी। हमारे समाज में सदियों से परंपरा रही है कि बेटी की शादी अपने गांव में नहीं करते और ना किसी पड़ोसी के घर। तो मोती की पत्नी संगीतकार के प्रेम में पागल थी और मोती अपनी पत्नी के प्रेम में पागल था। ये बात कई दिनों से मोती का एक पड़ोसी देख रहा था। उसने मोती को बताया, भैया, पत्नी से बेहद प्यार कहीं से भी ठीक नहीं। पति हर चीज की बुरी होती है। पत्नी से घर का काम लो, खेत में काम लो, उससे बच्चे पैदा करो, अपना परिवार बढ़ाओ, लेकिन उसे कंधे पर लेकर मत घूमा करो, क्योंकि इसे ही प्यार की अति कहते हैं और अति के बाद कुछ नहीं बचता। तब पड़ोसी की बात मोती को बहुत बुरी लगी। उसने उसे झिड़क दिया कि दूसरे के धर्म में ताक झांक मत करो, सिर्फ अपने काम से काम रखो। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे तुम्हें क्या लेना देना। उस पड़ोसी को लोग मोहन बाका कहते थे। वह बहुत नेक दिल इंसान था। वह हर घर की अच्छी और बुरी खबर पर नजर रखता था। लेकिन जब मोती ने उसे झिड़क दिया तो उसने उसके घर की तरफ देखना बंद कर दिया। एक दिन मोती की पत्नी बोली, मेरे आए हुए कई महीने हो गए हैं, मुझे माँ बाप की बात याद आ रही है। एक बार मुझे मायका घुमा लाओ। दरअसल पत्नी को अपने प्रेमी की बड़ी याद आ रही थी। उसकी विरह वेदना में वह तड़प रही थी। उसे अपने संगीतकार प्रेमी से मिले कई महीने हो गए थे। वह उससे मिलने को बेकरार हो रही थी तो माता पिता का बहाना बनाया। मायका जाना चाहती थी और अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी, जबकि मायके वाले बेटे की प्रेम कहानी को जानते थे। इसे ये चाहते थे कि वह कई सालों तक ससुराल में रहे, उसके कई बाल बच्चे हो जाएं, तभी मायके आए। उन्होंने मोती के साथ बेटी को विदा करते वक्त समझाया भी था कि बेटा, तुम अकेले आदमी हो, तुम्हें पत्नी की सख्त जरूरत है। तुम जब तक अपना एक परिवार न बना लो, तुम कई बच्चों के पिता न बन जाओ, तब तक ससुराल मत आना। तुम हमें छोड़कर पहले अपना दिखना। लेकिन मोती को तो पत्नी प्यारी थी। वह पत्नी के प्रेम में पागल था। उसकी हर बात मानने को तैयार बैठा था। जब पत्नी ने कहा कि मेरा मन माँ को देखने का है, आप मुझे 1-2 रोज के लिए ही मायका ले चलो, मैं आपके साथ ही लौटाऊंगी, तो मोती पत्नी की बात मान गया। पत्नी को लेकर ससुराल चल पड़ा। गर्मी का दिन था, बहुत धूप लग रही थी। चलते चलते दोनों एक जंगल के करीब पहुंचे। वे जंगल के बहुत अंदर चले गए। उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा तो पानी पीने के लिए रुक गए। वहां एक महात्मा तपस्यारत थे। दोनों पति पत्नी महात्मा के पास न जाकर तालाब में पानी पीने चले गए। मोती ने पानी पी लिया, लेकिन जब उसकी पत्नी पानी पीने लगी तो अचानक पानी उसके गले में अटक गया। उसका सांस लेना बंद हो गया। वह थोड़ी ही देर में मर गई। यह देख मोती वहीं विलाप करने लगा। वह अपना सिर लगातार जमीन पर पटके जा रहा था। यह देख तपस्यारत महात्मा मोती के पास आए और उसे सांत्वना देने लगे। बेटा, अपने आप को संभालो। तुम्हारी पत्नी की उम्र बस इतनी ही थी। वह अपनी उम्र पूरी कर चली गई है। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। तुम व्यर्थ में जमीन पर सिर पटक कर अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हो। तब मोती बोला, महात्मन, मैं पत्नी के बगैर जीना नहीं चाहता। मैं अपना सिर पटक कर मर जाऊंगा। महात्मा बोले, वत्स, तुम्हारी मौत जब लिखी नहीं है तो लाख प्रयत्न कर ले, नहीं मरेगा। और तू व्यर्थ में इस दुष्चरित्र औरत के लिए विलाप कर रहा है। इसने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि लकड़ियां इकट्ठा करो और इसे जला दो। मोती बोला, महात्मा, आप सिर्फ मेरे मन से पत्नी का ध्यान हटाने के लिए इसे दुष्चरित्र कह रहे हैं, जबकि मेरा मन कह रहा है कि यह एक पतिव्रता औरत है। अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है तो इसके लिए अशुभ मत बोलिए। आप जाइए, अपना ध्यान कीजिए। आपके बस में मेरा भला करना नहीं है तो कटु वचन बोलकर दिल को कष्ट मत पहुंचाइए। महात्मा आकर ध्यान में बैठ गए, लेकिन उनका ध्यान तो उस युवक में लगा था जो बार बार सिर जमीन पर पटकता। उसे मूर्छा आ जाती, फिर होश में आता तो सिर पटकने लगता। यह देख महात्मा द्रवित हो गए और उस युवक के पास जाकर बोले, मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें आधी उम्र इस औरत को देनी होगी। तब मोती बोला, मैं अपनी पत्नी को अपनी आधी उम्र देने को तैयार हूं। चाहो तो आप मेरी पूरी उम्र ले लो, लेकिन आप जल्दी से इसे जिंदा कर दे। महात्मा बोले, मैं तुम्हें एक बार फिर से मौका दे रहा हूं कि ठीक से सोच ले। तू इस औरत को छोड़ दूसरी शादी कर ले। ये औरत तेरे लिए शुभ नहीं है, ये कलंकिनी है, तेरा नाश कर देगी। तब मोती बोला, महाराज, मैं पत्नी की बुराई नहीं सुन सकता, और यह बुरी भी है तो इसके साथ आपको तो रहना नहीं है। ये मेरी पत्नी है, भली बुरी जैसी भी है, ये मेरी जान है। आप मेरी आधी उम्र देकर इसे जिंदा कर दे। महात्मा बोले, तुम्हारी भलाई के लिए एक बात बता रहा हूं कि इससे कभी मत बताना कि तुमने उसे जिंदा करने के लिए आधी उम्र दी है। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि तुम्हें अपनी उम्र वापस लेनी पड़े। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हें अपनी उम्र नहीं लौटेगी। तुम इस वक्त मेरे सामने हाथ में जल लो और 2 संकल्प करो। पहला कि यह राज कभी पत्नी से नहीं बताओगे, और दूसरा कि मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूं। मोती ने जैसे ही दूसरा संकल्प किया, उसकी पत्नी उठकर बैठ गई। वह बोली, माफ करना, मैं थक गई थी इसलिए नींद लग गई थी। चलिए अब जल्दी से मायके चलते हैं। दोनों उठकर चल दिए। मोती अपनी ससुराल जा रहा था।
जबकि उसकी पत्नी अपने मायके जा रही थी। वह बहुत खुश थी कि आज बहुत दिन बाद अपने प्रेमी से मिल पाएगी। मोती जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ में बेटी को देखकर खुश नहीं हुए। वे मन में सोचने लगे कि मोती खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। इसे बहुत सख्ती से इस लड़की के साथ पेश आना चाहिए था, लेकिन नहीं, यह तो इसका नौकर बन गया है, इसके पीछे पीछे घूम रहा है। उसके माता पिता अच्छी तरह जानते थे कि यह हमसे नहीं, संगीतकार से मिलने आई है। ये शादी से पहले ही एक बार संगीतकार के साथ भागकर नाक कटा चुकी है। उन्होंने अपने दामाद से कहा, बेटा, तुम्हें बिना गोद भराई के हमारी बेटी को साथ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन जब आ गए हो तो किसी को खबर होने से पहले ही लौट जाना। लड़की घर के अंदर चली गई और रात होने का इंतजार करने लगी। उसे अब प्रेमी से जुदाई सहा नहीं जा रहा था। आधी रात होने पर माँ बाप की लाख पहरेदारी के बाद भी वह संगीतकार से मिली। सुबह बेटी को विदा करते वक्त मोती के सास ससुर ने कहा, बेटा, जब तक बेटी की गोद में एक दो बच्चे ना हो जाए ससुराल मत आना। मिलना होगा तो हम खुद आकर अपनी बेटी से मिलेंगे। मोती की आंखों पर पत्नी के प्यार का मोटा चश्मा चढ़ गया था। उसकी अक्ल घास चरने चली गई थी कि सास ससुर के खुलेआम इतना कहने पर भी नहीं समझ पाया कि उसकी पत्नी में कोई बड़ी कमी है, वरना कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को घर आने पर इतनी जल्दी विदा नहीं करता। बहुत मजबूरी हो तब भी बेटियां मायके में 7 दिन रहकर ही जाती है। संसार में मूर्ख 3 तरह के होते हैं। एक, सामने देखकर भी विश्वास नहीं करते। दूसरा, सच बोलने वाले को ही गलत समझते हैं। तीसरा, पत्नी या प्रेमिका को अपना भगवान मान लेते हैं। मोती में ये तीनों गुण मौजूद थे। वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया और पत्नी के साथ रात मस्ती से बिताई। उसे पत्नी पर कोई शक इसलिए भी नहीं था कि वह उसका कोई विरोध नहीं करती थी। वह बहाने नहीं बनाती थी कि आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे दूर जाओ, बाहर जाकर सो जाओ। इस तरह की बात वह कभी नहीं करती थी। तो मोती को लगा कि मुझे बेहिसाब प्रेम करती है। दूसरे दिन मोती खेत में काम करने चला गया। उधर उसकी पत्नी ने संगीतकार से सब कुछ तय कर रखा था। उसने कहा था कि मेरा घर जंगल के पार वाले गांव में है। मेरे पति का नाम मोती चंद है। वह दिन भर खेत में काम करता है। दिन को अकेली घर में रहती हो। वहां रोकने टोकने वाला उसका कोई भाई बंधु नहीं है। तुम दोपहर में आ जाना, हम दोनों किसी नगर को भाग चलेंगे। मोती के साथ रहने में मुझे घुटन महसूस हो रही है। न तो उसकी शरीर की बनावट अच्छी है, न उसके अंग बड़े हैं। वह मेरे किसी काम का नहीं है। बताए अनुसार संगीतकार मोती के घर आ गया। उधर मोती निश्चिंत होकर खेत पर काम करने गया था। पत्नी अपने घर में प्रेमी को देखकर बहुत खुश हुई। वह बिना देर किए घर से रुपए पैसे और गहने लेकर प्रेमी संग भाग गई। शाम को मोती जब घर आया तो पत्नी को न पाकर परेशान हुआ। उसने पास पड़ोस में तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। उसने घर में आकर देखा तो न तो घर में पैसे थे और न गहने। वह मोहन काका के पास गया और बोला, काका, तुम तो पूरे गांव की खबर रखते हो, अब तुम ही बता सकते हो कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। तब काका ने बताया, तुम्हारी पत्नी अपने प्रेमी संग भाग गई है। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेताया था कि औरत को ज्यादा सिर पर मत बैठाओ। अब सिर पर बिठाए हो तो खुद भुगतो। हम बड़े सिर्फ सलाह दे सकते हैं, किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। मोती को महात्मा की बात याद आई कि अभी परसों ही महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है, इसे अपनी उम्र मत दो। इतनी बड़ी गद्दार औरत दूसरी नहीं हो सकती। हमारी उम्र लेकर हमें धोखा दे गई। उसे याद आया कि अभी कल ही सास ससुर ने कहा था कि जब तक 2 बच्चे ना हो जाए इसे लेकर मत आना। मैं कितना मूर्ख था कि समझ न सका। सास ससुर कितने खुलकर इशारा कर रहे थे कि यह बदचलन है। जब तक इसे बच्चे नहीं हो जाते कभी भी धोखा दे सकती है, बल्कि धोखा दे गई और मेरी आधी उम्र भी लेकर चली गई। अब मैं क्या करूं? अपनी उम्र कैसे वापस लूं? एक औरत दया की सागर मानी जाती है, ममता की मूर्ति मानी जाती है, पतिव्रता कही जाती है। लोग औरत को घर की लक्ष्मी समझते हैं। हमारे जैसे लोग औरत की पूजा भी करते हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, आज पहली बार जाना है। वह अपनी पत्नी की खबर लेने और ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गांव दर गांव, नगर नगर ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला।
एक नगर में गया तो पता चला कि राज दरबार में दूर देश का एक संगीतकार अपनी पत्नी के साथ प्रोग्राम पेश करने वाला है। तो मोती प्रोग्राम सुनने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी अपने कथित पति के साथ प्रोग्राम पेश करने वाली है। औरत ने उस युवक के साथ प्रोग्राम पेश किया। मोती बोला, महाराज, सच झूठ का फैसला 1 मिनट में आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। ये मेरी जो गुप्त चीज ली है, ये हाथ में जल लेकर कह दे कि आपकी चीज वापस करती हो तो वह चीज सबके सामने दिख जाएगी। राजा बोला, औरत, तुम पानी लेकर संकल्प करो, ये वाक्य बोल दो, इसकी बात की परीक्षा हो ही जाए। औरत ने हाथ में पानी लेकर बोली, मैं तुम्हारी चीज तुम्हें वापस करती हूं। इतना कहना था कि औरत मर गई। राजा आश्चर्य में पड़ गया, बोला, ये क्या हुआ? तब मोती ने बताया, महाराज, ये औरत मेरी पत्नी है। इसकी 4 माह पहले मृत्यु हो चुकी थी। मैं इसे पतिव्रता औरत समझकर इसके लिए रो रहा था। तब एक महात्मा ने कहा कि तुम अपनी आधी उम्र इसे दे दो, जीवित हो जाएगी। महात्मा ने चेताया था कि यही दुष्चरित्र औरत है, इसे नहीं जिंदा करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन पत्नी के प्रेम में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। मैंने इसे अपनी आधी उम्र दे दी, लेकिन बदले में मुझे धोखा देकर अपने प्रेमी संग भाग गई और सामने आने पर मुझे फांसी चढ़वाने की भरपूर कोशिश भी की। महाराज, आप इस बहरूपिए उसके प्रेमी को फांसी दे दीजिए, नहीं तो कितनों का घर उजाड़ देगा। राजा ने उसके प्रेमी को फांसी चढ़वा दिया। मोती खुशी खुशी राजमहल से लौट गया। वह महात्मा के आश्रम में जाकर भजन कीर्तन में रम गया। उसे दुनियादारी से अब नफरत हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधा प्रेम और किसी पर अत्यधिक विश्वास कभी कभी जानलेवा हो सकता है। जीवन में हर किसी की बात सुनना और समझना जरूरी है। अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह प्रेम ही क्यों ना हो।